इस्तेमाल किया गया था। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एक बार बता दें आपको, अमेरिका के हमले पर नेतन्याहू का पहला बयान सामने आया है। जी हां, इजराइल की तरफ से भी बयान जारी कर दिया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ट्रंप का फैसला बेहद साहसिक। ये कहा गया नेतन्याहू की तरफ से, परमाणु ठिकानों पर हमले से बदलेगा इतिहास। ये उम्मीद की जा रही है कि इन तमाम परमाणु ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। अमेरिका के हमले पर नेतन्याहू का पहला बयान, यही तो चाहते थे बेंजामिन नेतन्याहू, बहुत लंबे समय से वो यही तो कोशिश कर रहे थे। और जो लगातार रोहित भी कह रहे थे लगातार कि शायद ऐसा हो सकता है कि ये बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। रोहित, ये अटैक क्योंकि नेतन्याहू की तरफ से भी कहा गया कि बहुत सराहनीय कदम है, ऐसा लग रहा है कि शायद ये बीच का रास्ता वही था जो मध्यस्थता के लिए या फिर बातचीत के लिए अपनाना चाह रहा था, और अमेरिका ने ये स्ट्राइक्स कर कर शायद वो सारे आकलन या फिर इस युद्ध की आप कह सकते हैं ग्रेविटी को बढ़ाने से रोक दिया है। बिल्कुल हमारे साथ जी रोहित, गो अहेड। ओके, तो देखिए यहाँ पे तो ये असम्पशन से अब चीजें चल रही है कि अब डिप्लोमेटिकली ईरान को एंगेज किया जाए, उनको समझाया जाए कि अब इससे एस्केलेट ना करे और इस वॉर का अंत जो है कर दिया जाए, यहाँ पे जो इजराइल और ईरान का वॉर है उसको। लेकिन अगेन करीब ऐसी खबरें आ रही है कि जो 2500 सेना बल है अमेरिका का इराक में, उनको सबसे ज्यादा हाईएस्ट अलर्ट पे रखा गया है क्योंकि वहां पे शायद ईरान अटैक कर सकता है। तो विच विल बी आल्सो सिंपल, क्योंकि जो बाकी जो मिडिल ईस्ट के देश हैं जहां पे अमेरिका के बेसेस है, वहां पे दैट विल बी वायलेशन ऑफ दोज मिडिल ईस्टर्न नेशंस। लेकिन इराक के साथ आई थिंक ईरान एक चांस ले सकता और है। उसकी एक वजह भी है, उसकी एक वजह भी है रोहित, क्योंकि अगर वो मिडिल ईस्ट के किसी देश पर अटैक करता है, खासतौर पे अमेरिकी बेसिस पर ही, तो शायद सऊदी हो, कतर हो, आप कह सकते हैं बहरीन हो, वो भी ईरान के खिलाफ हो जाएंगे। और ईरान ऐसा नहीं चाहता कि मुस्लिम ब्रदरहुड की जो आप कह सकते हैं बड़ी चीजें जो लेकर चल रहा है वो कहीं टूट जाए। तो शायद आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इराक ही एक ऐसी पॉसिबल लोकेशन हो सकती है जहां पर ये रिटेलिएट किया जाए। जी बिल्कुल। तो अभी फिलहाल ये बात है, और जो फॉर्मर यूएस इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि दिस आइडियली यहाँ पे अभी से वॉर को रुक जाना चाहिए। और इजराइल को, क्योंकि नेतन्याहू को एक हेड्स अप दिया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने अटैक होने से पहले, तो कहीं ना कहीं उन्हें जानकारी थी। अब सिर्फ देखना ये होगा कि ईरान का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। और मैं ये जरूर कहूंगा सुमित कि नेतन्याहू